Hello friends, welcome to your channel Market Update. I hope you and your family are doing great during this pandemic. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड मार्केट में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और जिसका था आपने सीधा इम्पैक्ट वोडाफोन आइडिया के शेयर पे कल की डेट में देखा। हालांकि कल की डेट में अगर मैं बात करूं तो मार्केट का जो आपने ओवरऑल सिनेरियो देखा वो मार्केट आपको ओवरऑल रेड जोन में ही दिखाई दी, बट वोडाफोन के शेयर ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो इन्वेस्टर्स को यकीन नहीं हुआ। शेयर ने स्टार्टिंग की अपने जो नॉर्मल फिगर्स के साथ उसने स्टार्टिंग की और एक टाइम ऐसा आया जिसमें आपने देखा होगा कि एंड आते हुए इस शेयर ने एक बहुत बड़ा ड्रॉप आउट लिया और शेयर अच्छा खासा गिरावट दिखाता हुआ आपको नज़र आया। और उसके बाद फिर अचानक से वहाँ पे आपको तुरंत ही करेक्शन देखने को भी मिल गई। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही है जो इतना बड़ा करेक्शन भी देखने को मिली। और कल की डेट में जिस तरह से सारे शेयर्स थे, जो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो था डाउन था, बट उसके बावजूद भी हमें वोडाफोन आइडिया में किस क्यों और किस वजह से ये फ्लक्चुएशंस देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम शुरुआत करेंगे इसकी परफॉर्मेंस के साथ। चेक करते हैं इसकी कैसी रही है परफॉर्मेंस ओवरऑल। अगर आप वन डे में देखें तो आपको इसमें अच्छी खासी आप इसने अपने 8 रुपये के फिगर को क्रॉस करके आज ये शेयर 9 रुपये के फिगर में दिख रहा है आपको। जो ये फिगर 8 रुपये का था, इस फिगर को तोड़ने में बहुत टाइम लगा। अगर आप इसकी 1 वीक की परफॉर्मेंस देखें, मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ 1 वीक की परफॉर्मेंस कि इसका जो फिगर था वो 8 रुपये से के ही जोन में आपको घूमता हुआ दिखाई दिया। आप देखेंगे फ्राइडे तक इस शेयर में आपको 8 रुपये 75 पैसे के आसपास तक की ग्रोथ देखने को मिली, यानी ये शेयर 8 रुपये के कंप्लीट जोन में ही फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई दिया। बट फ्राइडे को आप देखिए ये शेयर 9 रुपये 5 पैसे से स्टार्ट हुआ और 20 पैसे और 9 रुपये 80 पैसे का इसने हाईएस्ट भी गेन किया। और उसके बाद इस शेयर ने मार्केट में डे एंड होते ही फ्राइडे को अब देखिए एक अच्छी खासी डाउनफॉल मूवमेंट दिखाई और इसने 8 रुपये 60 पैसे का सफ़र तय किया। बट विद इन स्पैन ऑफ फ्यू सेकंड इस शेयर ने मार्केट में करेक्शन भी करके दिखाया, यानी वापस से 9 रुपये 15 पैसे के आसपास ये शेयर आपको घूमता हुआ नजर आया। बात करते हैं कि ओवरऑल ऐसा हुआ क्यों, कि जो शेयर पिछले पूरे 1.5 2 हफ्ते से लगातार 8 रुपये के ही इस जोन में आपको घूमता हुआ नजर आया, वो एट द एंड आपको फ्राइडे को इतना अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ कैसे दिखाई दिया। तो इसके पीछे की मेन वजह देखें तो दो बहुत बड़ी न्यूज़ हैं मार्केट में जो वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड हैं। तो मैं उनको डिस्कस करूंगा और आपको दिखाऊंगा उनकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़े हैं और किस वजह से ये फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिली हैं। और अगर बात करें अगर आज की डेट की शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस आज की, तो अपनी पहली अगर न्यूज़ के साथ आपको जो इस कि शेयर में आज आज की की डेट में जो जो फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन है है वो ट्यूसडे को 9 रुपये ये के कंप्लीट न्यूज़ फिगर में मार्केट में देखने को अपडेट हुई मिले। है तो मैं कोई बात बहुत करने बड़ी वाला बात हूँ नहीं है एजीआर उसमें। ड्यूज केस की, जो एजीआर के ड्यूज से और उससे रिलेटेड वोडाफोन आइडिया, टाटा टेलीकॉम और भारतीय एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी रिगार्डिंग करेक्शन के लिए। उसमें काफ़ी बड़ी राहत देखने को मिली है। तो मैं आपको पूरा इसका सिनेरियो सुनाता हूँ आपको। So Supreme Court has reversed the plea of भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड टाटा टेलीकॉम, एंड उन्होंने कंफर्म किया है कि जो एजीआर की गणना हुई थी वो गलत तरीके से की गई थी, इसलिए सही गणना की जाए। और अगर कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग माने तो इन कंपनियों को जो एजीआर का ड्यूज चुकाना है उसके लिए उन्होंने 10 साल का टाइम भी दिया है। इस 10 साल के टाइम में उन्होंने क्लियर किया है कि आपको 10% इन एडवांस देना होगा और उसके बाद हर साल 7 तारीख फरवरी की 7 तारीख को आपको इंस्टॉलमेंट्स में ये पेमेंट करनी है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको इसके एवज में ब्याज पे करनी पड़ेगी। और अगर ओवरऑल सिनेरियो की मैं बात करूं तो इन कंपनियों पे ऑलमोस्ट 1.69 लाख करोड़ का ड्यू है जो इनको चुकाना है। और अभी तक जो इन्होंने चुकाया है वो एक बहुत छोटी सी रकम है, जो कि है आपकी 30,254 करोड़ रुपए। तो एजीआर करेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, साथ ही साथ 10 साल का टाइम भी दिया है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और जिसका अच्छा खासा आपको इम्पैक्ट देखने को मिला। और इस न्यूज़ की वजह से आपको मैं बताऊं तो आने वाले टाइम में शेयर आपको ठीक ठाक सा करेक्शन करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इतने टाइम वोडाफोन आइडिया को जितनी राहत मिल सके उतनी बहुत ज़रूरी है। और अगर इंडिविजुअली चेक करें तो हम किस टेलीकॉम कंपनी पे कितना कर्ज है, तो उसमें मैं बता दूं आपको 35,000 करोड़ का कर्ज आपका एयरटेल पे है, 53,000 करोड़ का कर्ज आपका वोडाफोन आइडिया पे है और 14,000 करोड़ का कर्ज आपका
टाटा टेलीकॉम्स पे है। वोडाफोन आइडिया के लिए केवल तकलीफ़ की बात यही है कि जो 53,000 करोड़ का कर्ज है वो आगे चल के 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो ये मार्केट की करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वोडाफोन आइडिया के लिए, मार्केट में सस्टेन करने के लिए। और अगर ओवरऑल और सीनियर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने भी प्ली इसीलिए किया था क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर उनको कोई राहत नहीं दी गई तो उनका अपना कामकाज इंडिया में से बंद करना पड़ सकता है। तो जो कि एक बहुत बुरी न्यूज़ होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बहुत बड़ी बड़ी 8 बैंकें हैं जो जिन्होंने वोडाफोन आइडिया को कर्ज दे रखा है वो डूबती हुई नज़र आ जाएंगी, उनका पैसा आपको डूबता हुआ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से तो वोडाफोन आइडिया के लिए अभी यही है कि जितना हो सके उतना राहत मिले, जिससे कि वोडाफोन आइडिया मार्केट में सस्टेन कर सके और जो एक मोनोपोली क्रिएट होती हुई नज़र आए उसको बचा सके। क्योंकि मार्केट में आप भी जानते हैं कि आज की डेट में सबसे बड़े कंपटीटर केवल 3 ही दिखाई देते हैं आपको, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल एंड जियो। और इन तीनों में से सबसे बड़ा आपका मोनोपोली जो क्रिएट करने वाला है वो है आपका जियो। आज की डेट में हर पर्सन के पास आपको डबल सिम में आपको सिंगल आपको जियो मिल जाएगी और दूसरी एयरटेल मैक्सिमम केसेस में मिल जाती है। वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क कवरेज की वजह से और अपनी फंड रेजिंग की वजह से जो इशू फेस किया है उसकी वजह से उन्होंने अपने काफ़ी कस्टमर्स को खोया है और अप्रैल में तो उन्होंने ऑलमोस्ट 18 लाख के आसपास अपने कस्टमर्स को खोया था। तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी है। चलिए बात करते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ के बारे में कि वोडाफोन आइडिया में ये जो फ्लक्चुएसन आपको देखने को मिली वो किस वजह से, और आज जो सस्टेनेबिलिटी आपने देखी वोडाफोन में जो 9 रुपये के इससे ओवरऑल फिगर पे आपको ये शेयर घूमता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी एक वजह तो आपकी ये पहली न्यूज़ है और दूसरी वजह जो ये मैं आपके साथ दूसरी न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ वोडाफोन आइडिया देश के टॉप फंड मैनेजर्स ने इसमें अपने फंड अच्छे खासे फंड उठाए, म्यूचुअल फंड में इन्होंने अपनी होल्डिंग बनाई है जो कि एक बहुत बड़े अमाउंट पे इन्होंने अपनी होल्डिंग बनाई है। और उनके अकॉर्डिंग उनको बिलीव है कि इस शेयर में आपको अच्छी खासी आज आने वाले टाइम में एक उछाल भी देखने को मिल सकती है और ये कंपनी आपको सस्टेन्ड और रिवाइवल होती हुई दिखाई दे सकती है। बात करने वाला हूँ कि किसने कितने शेयर खरीदे, तो बता दूं मैं आपको कि वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूं तो अगर आप बीएसई मार्केट में चेक करें तो ऑलमोस्ट जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये कंपनी ऑलमोस्ट एक डेड जोन में है। यहाँ से उसका रिवाइव होना बहुत मुश्किल है। बट जिस तरह से वोडाफोन आइडिया अपना काम कर रही है और मार्केट्स में जिस तरह से करेक्शन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से भी अपने फाइट कर रही है और फंड रेजिंग के लिए भी उसने वोडाफोन आइडिया ने काफ़ी मशक्क़त की हुई है, तो ये सारी न्यूज़ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाती है वोडाफोन आइडिया के लिए और जिसका इम्पैक्ट आपको फ्राइडे को देखने को मिल ही गया। तो ओवरऑल मैं बता दूं आपको कि 1 करोड़ 41 लाख के आसपास के शेयर आपके HDFC AMC ने खरीदे इसमें, और साथ ही साथ 19 लाख शेयर इसमें आपके आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड्स ने इसमें होल्ड किए हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी अपना इतना बड़ा अमाउंट वोडाफोन आइडिया में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जाहिर सी बात है आपको एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल ही जाएगा, और जो कि आपने फ्राइडे की डेट में नोटिस भी किया। तो आइडिया के लिए इतने टाइम छोटी मोटी जो भी फंडिंग आइडिया के लिए आती है वो बहुत बड़ी होगी, और जिस तरह से इतनी बड़ी खरीदारी की है तो आइडिया के लिए वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट है। उनके लिए जो मार्केट में कैश का करंसी उन्हें देखने को मिल रहा है यहाँ उन्हें एक अच्छी खासी राहत देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू। एंड एट द लास्ट अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी सजेशन या फीडबैक है प्लीज़ फील फ्री, और मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में कोई भी ऑडियो की कमी ना रहे, बट अगर आपको फिर भी लगती है तो प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो।